नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिन्हें हम अपने घर के अंदर लगाते हैं। तो एक एक करके मैं अपने सारे इंडोर प्लांट्स के नाम और छोटी सी केयर टिप्स आपसे शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये भी बता दूं कि कोई भी प्लांट्स इंडोर बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए, पहला प्लांट है युक्का प्लांट, जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसकी लंबाई 7 से 8 फीट तक होती है। इसका तना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी इसका स्टेम बहुत स्ट्रांग होता है। पत्तियां बोट के आकार की होती हैं और इसमें पब्स नहीं बनते। तो जब ये पौधा 2 से 3 मीटर लंबा होता है ना, तो इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट नर्सरी से ही लाकर इसे लगाना पड़ता है। और साथ में इसमें साल में एक बार आप खाद दे दीजिए और पानी मिट्टी को चेक करके दीजिए। अब आता है दूसरा पौधा, ये है डिफिनबेकिया का पौधा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पौधा है ये, और जहाँ भी लगा रहेगा इसकी खूबसूरती उस जगह की बढ़ जाती है। पर यह भी बताती चलूँ कि बच्चों के लिए ये पौधा बहुत जहरीला है, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखिए। साल में एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए, मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए और साथ में जब भी पानी दीजिए मिट्टी को चेक करके दीजिए। इसमें बहुत ढेर सारे पप्स निकलते हैं, तो आप नए पौधे को उसी पप से तैयार कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत ये पौधा दिखता है। अब आती हूँ दूसरे पौधे के बारे में, जो कि क्रोटोन है। इसे हम गोल्ड डस्ट क्रोटोन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां बहुत पतली और लंबी लंबी होती हैं। इसे गमले में उगाना बहुत आसान होता है। बस जो इसकी सॉइल बनाते हैं ना, तो थोड़ी वेल ड्रेन बनानी होगी। पानी जब मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें डाल सकते हैं। और चौथा पौधा है, ये क्रोटोन, ये भी है, लेकिन इसे हम विक्टोरिया गोल्ड बेल के नाम से जानते हैं। और इसकी केयर भी बिल्कुल क्रोटोन पौधे की तरह ही होती है, यानी इसको भी ब्राइट लाइट चाहिए। और सनी एरिया में इन सारे क्रोटोन को आप रख सकती हैं। और इसके तो कटिंग करके आप एक नया पौधा बना सकती हैं। जितने भी इसमें पौधे आपको दिख रहे हैं ना, ये क्रोटोन के, इसमें से कुछ क्रोटोन का पौधा ऐसा है जिनमें से आप इसकी कटिंग से भी एक नया पौधा बना सकती हैं। तो ये पौधा वैसा ही पौधा है। अब आते हैं सेंसिवेरिया के बारे में, जिसे हम स्नेक प्लांट भी कहते हैं। इसकी 2 वैरायटी है मेरे पास, एक छोटी और चौड़े पत्तों वाली, और दूसरी है बहुत लंबे पत्तों वाली, बिल्कुल लंबी सी, जो कि ये कॉमन है, सबके घर में मिल जाती है। और इसे इसकी कटिंग से, एक एक पत्तियों की कटिंग से हम नए पौधे बना सकते हैं। और मैंने भी ऐसे कई पौधे बना रखे हैं। और साथ में इसे तो आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। इससे ना तो सनलाइट की परवाह है और ना ही अंधेरे की। ये आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। और खाद देने का मन है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। बिना खाद के भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। बस इसके पानी 6-7 दिन में एक बार डाल सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद, ये भी एक है विक्टोरिया गोल्ड बेल का ही एक, ये फैमिली का हिस्सा है। इसमें ये डिज़ाइन है इस पत्ते की, ये भी लंबे पत्तों वाला है और ये भी एक क्रोटोन है। और इसे भी आप बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया है, बिल्कुल वैसा ही आप कर सकते हैं। साथ में ये देखिए गोल्डन क्रोटोन, ये गोल्ड क्रोटोन है। इसके पत्ते देखिए कितने प्यारे हैं और बिल्कुल गोल्डन कलर के हैं। इसकी भी देखभाल बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन इन सभी क्रोटोन्स को मैंने तो हमेशा सनी एरिया में ही रखा हुआ है, यानी काफ़ी धूप में भी ये पौधे बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। साल में एक बार खाद दीजिए, लेकिन मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए, जिससे मिट्टी में हल्की हल्की नमी भी बनी रहे। अब आते हैं 5वें पौधे की तरफ। ये है एरिका पाम का पौधा, जिसे कि हर गार्डनर बहुत पसंद करता है। मैंने तो इसे अभी जून में लगाया है। ये बहुत ज़्यादा घना भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो लगाया था पौधा, वो किसी कारणवश ख़राब हो गया था, तो मैं जून में नया ले आई थी। और इसे सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसमें ये पौधा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन
छोड़ता है। तो इसलिए इसको भी साल में एक बार खाद दीजिए और पानी 8 से 10 दिन के बीच में एक बार डाल दीजिए। ये एक ऐसा पौधा है, इसको भी आप शेडी एरिया में रखिए। अब आती है बात ये इस पौधे की, जिसे कि वास्तु के हिसाब से बहुत लकी प्लांट कहा गया। ये है क्रासुला ओवाटा यानी सेट प्लांट। इसकी गोल गोल पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत है। आप इसी पत्तियों से एक ब्रांच की कटिंग ले लें और इससे आप नया पौधा ग्रो कर सकते हैं। इसे कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। और खाद की बात करें तो साल में एक बार खाद दे दें, पानी बहुत कम डालें। इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ठंड में ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता। अब आते हैं पिंक या यूँ कह लें एग्लोनिमा। एग्लोनिमा यानी कि लिपस्टिक एग्लोनिमा। इसमें 3 वैरायटी है मेरे पास, लिपस्टिक एग्लोनिमा, पिंक एग्लोनिमा और गोल्डन एग्लोनिमा। तीनों एग्लोनिमा की केयर बिल्कुल आसान है। आप आराम से इस जितने भी एग्लोनिमा इनकी आप पौधे इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से तो नहीं, इसमें पप्स बहुत सारे होते हैं, ये देखिए। इन्हीं पप्स को निकाल लीजिए, सेपरेट कर लीजिए पौधे से और नया पौधा बिल्कुल तैयार है। बहुत कॉस्टली पौधा ये मिलता है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत हैं। किसी भी ले लीजिए एग्लोनिमा को, पिंक हो, लिपस्टिक हो या फिर गोल्डन एग्लोनिमा हो, तीनों में पप्स होते हैं और आप अच्छे से इसके नए पौधे इससे बना सकती हैं। साथ में इसे शेडी एरिया लेकिन ब्राइट लाइट एरिया में ही रखिए, जिससे ये अच्छे से ग्रो करता है। और पानी इसकी मिट्टी को देख कर ही दे। साल में एक बार अगर चाहें तो इन पौधों को खाद आप दे सकते हैं। इनकी हर पत्तियां आप देखें बहुत खूबसूरत लगती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्लांट के बारे में। पहले तो ये भी देख लें, साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि जितने भी एग्लोनिमा हैं इसकी केयर बहुत ढंग से करनी चाहिए। कमरे में रखने वाले ये पौधे नहीं हैं। अब आते हैं, ये भी एक क्रोटोन है, ये भी एक क्रोटोन है और ये इसको कहते हैं गोल्डन क्रोटोन। यानी इसकी पत्तियां बड़ी लंबी लंबी होती हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये भी होती है कि इसमें जब भी हम इसको रखते हैं, इसकी पत्तियां आप देखते होंगे मुड़ी मुड़ी सी रहती है और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है। तो इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, शेडी एरिया में भी, ब्राइट लाइट एरिया में भी। अब आते हैं, ये है पोथोस। ये जनरल पोथोस है यानी मनी प्लांट। ये अधिकतर सबके घरों में पाया जाता है, कॉमन है ये पत्तियां, लेकिन वास्तु के हिसाब से बहुत लकी प्लांट कहा जाता है। ये देख लीजिए, ये है मेरा गोल्डन मनी प्लांट। इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं और इसका कलर बिल्कुल गोल्ड होता है। और साथ में इसकी 2 वैरायटी तो मेरे पास है ही है। साथ में एक वैरायटी मैंने और लगाई है, उसे आप देख के खुद ही कह लेंगे कि बहुत खूबसूरत पौधा ये भी है। ये है नियॉन पोथोस। ये भी मनी प्लांट के ही घराने का पौधा है और इसे भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन इस नियॉन पोथोन को आप जब भी पानी दें इसकी मिट्टी चेक करके दें। बाकी मनी प्लांट को तो पानी में भी उगाया जा सकता है, तो पानी में हम उसको अच्छे से रख सकते हैं। ये भी क्रोटोन है और इसे हम आइस्टोन यानी येलो आइस्टोन क्रोटोन कहते हैं। इसकी पत्तियां देखिए डिफरेंट आकार की है, चौड़ी चौड़ी और डिज़ाइनदार। इसकी भी केयर हम बिल्कुल और क्रोटोन की तरह ही करते हैं। यानी इन सब क्रोटोन में बहुत ज़्यादा टिपिकल इनकी केयर नहीं होती, बड़े आसान से हम इन्हें अपने बगिया में यानी अपने पॉट में उगा सकते हैं। अब ये पौधा देखिए, इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लाई थी, मगर हैंगिंग बास्केट भर गई तो मैंने इसमें लगा ली। 4 इंच का गमला है, इसमें भी लगा दी। ये समझिए 12 महीने के लिए हमेशा खिलती खिलती रहती है। कितनी ग्रीनरी लिए हुए ये पौधा, इसका नाम मैं नहीं जानती, बताया तो था नर्सरी वाले ने, लेकिन मुझे याद नहीं है। और ये इसकी हैंगिंग बास्केट भरी हुई है तो मैंने इसमें लगा ली और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। अब आते हैं, ये है ड्राइसिना का पौधा, यानी ड्राइसिना की फैमिली से ये पौधा है। वैसे कुछ लोग इसे एग्लोनिमा की भी फैमिली से मानते हैं, लेकिन मुझे जो बताया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ड्राइसिना का नाम से जाना जाता है। ये पौधा होता हुए ये एग्लोनिमा की फैमिली से ही है। इसकी भी केयर बहुत आसान है, इसमें भी बहुत ढेर सारे पप्स बनते हैं। आप निकाल लें और निकाल के एक नया पौधा बना सकते हैं।
साथ ही इसमें भी साल में एक बार खाद देने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक विशेष बात और कि इसके पॉट को आप हर 2 साल में चेंज कर दें, मिट्टी के साथ इसके पॉट को भी आप चेंज कर दें, तो इसकी खूबसूरती इसी तरह बरकरार रहेगी। सालों साल ये पौधा आपके गार्डन में खूबसूरती बढ़ाता रहेगा, क्योंकि बहुत प्यारा पौधा दिखने में लगता है। ये सारे पौधों को हम इंडोर प्लांट्स इसीलिए तो कहते हैं कि इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। अब आते हैं ये चाइना पाम। इसको चाइना पाम भी कहते हैं, सागो पाम भी कहते हैं। ये बड़ी कटीली पत्तियां होती हैं इसकी। मेंटेनेंस तो इसमें ज़ीरो है बिल्कुल। खाद तो मैं कभी देती ही नहीं हूँ इसको। पानी जब इसकी मिट्टी सूख जाती है तो डाल देती हूँ। और ये इसमें इसी तरह इसका ये पंखा पाम है, यानी जिसे हम फैन पाम भी कहते हैं, चाइना फैन पाम। इसको भी लगाना बहुत आसान है और इसको तो हम कमरे में भी रख सकते हैं। इसको न तो आप ये डर है कि इसको अंधेरे में रखने पे ये मुरझा जाएंगी या ब्राइट लाइट में ख़राब हो जाएगी। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। बहुत आसान इसकी केयर है। इसे भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको आप जब ये सूख जाए तो इसमें पानी डाल दें और कमरे में रख के कमरे की खूबसूरती भी आप बढ़ा सकते हैं। इसे बड़े आसानी से ये कमरे के अंदर भी ग्रो कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ग्रो करने में। बस इसकी मिट्टी की चेकिंग आप हमेशा करते रहें। अब आता है ये ब्लैक मनी प्लांट, जिसे हम स्वीट पोटैटो वाइन भी कहते हैं। ये मेरी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि मुझे कटिंग करनी पड़ी। एक बड़े पॉट में और लगा रखी है, वो छत पे लगा रखी है मैंने। ये नीचे यानी इस बालकनी में लगाई हुई है। तो देखिए ये भी सहारा के साथ ही चलती है और इसकी वाइन बढ़ती ही चली जाती है। ये भी बहुत प्यारा पौधा है, स्वीट पोटैटो वाइन। अब आते हैं बहुत चर्चित पौधा और मेरे ख्याल से क्रिसमस ट्री सबके घरों में पाया भी जाता है। ये 12 साल हो गए फ्रेंड्स इसको अपने पास लाए हुए मुझे। और जब ये बढ़ जाता है मैं नीचे से इसकी छटाई करती रहती हूँ पत्तियों की। फिर भी इसकी फीट कम से कम 5 से 5.5 फीट लंबा हो गया है। इसको भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल दें, नहीं तो ऐसे भी अच्छा चल जाता है। अब इस कूलेस के पौधे को बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। बस पानी बिल्कुल नाम मात्र का डालिए कभी कभार। तो फ्रेंड्स इसकी 3 वैरायटी थी, एक मर गई, 2 वैरायटी मैंने इसे पत्तियों से ही ग्रो कर लिया है। अब इसकी डालियों से भी हम नया पौधा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।